साल का पहला पार्लियामेंट सेशन है, तो शुरुआत 28 तारीख यानी कि कल आदरणीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण से शुरू होगी। ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट कल 11 बजे तय किया गया है। देश की तरक्की और विकास के लिए संवाद कितना जरूरी है, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की इन बातों से आप लगा सकते हैं, जो उन्होंने बजट सत्र से ठीक पहले कही है। वैसे तो संसद लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जहां देश की तरक्की का विधान बनता है, जहां लोगों के जरूरी मुद्दों की आवाज गूंजती है। वहीं लोकतंत्र का मंदिर कभी कभी हंगामे की भेंट चढ़ जाता है, जिससे लोगों के जरूरी मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। इसी हंगामे पर विराम लगाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक हुई है, जिसमें बजट सत्र को लेकर तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं विपक्ष ने भी सफल संवाद को लेकर हामी भरी है। आज हम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सर्वदलीय बैठक में हमने फिर से दोहराया कि जिस तरह से SIR की प्रक्रिया चल रही है बंगाल में, इसको लेकर के सदन में चर्चा होनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा प्रदूषण का उठाया है कि आज हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमा मलिन हो रही है इस प्रदूषण की वजह से। पिछली सेशन में भी हमने ये बात बहुत आग्रही तौर पर कही थी, लेकिन चर्चा नहीं हुई थी। इस बार इस पर चर्चा हो, ये हमने वहाँ पर बात रखी है। संसद संवाद का मंच है और इसमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है, मगर संसद जब भी चलती है तो उसमें सरकार की भी कुछ रणनीतियां रहती हैं, विजन रहते हैं। लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जरूरी कानूनों को पास करवाने का इरादा रहता है, मगर विपक्ष उन जरूरी मुद्दों से इतर पुराने विषयों को उठाता है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। लिहाजा संसदीय कार्य मंत्री ने साफ संकेत दे दिए हैं कि जिस विषय पर बात होगी उसी पर सवाल जवाब होगा। 29 तारीख को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा और 1 तारीख जो तय किया गया है नरेंद्र मोदी जी का सरकार आने के बाद 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। बजट से ठीक पहले सर्वदलीय बैठक करके सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है और ये मंशा साफ है, देश की तरक्की और विकास में हाथ बटाने की, जिस विकास में विपक्ष की भूमिका भी कमतर नहीं रहती। संसदीय प्रणाली में सबको साथ लेकर चलने की जो परंपरा है, सरकार उसको बरकरार रखने में कोई कमी नहीं कर रही है। लिहाजा इस सर्वदलीय बैठक में कौन कौन सी पार्टियां शामिल हुई, इस बजट सत्र में सरकार के क्या कुछ इरादे हैं, उसको भी जान लेते हैं। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने विधायी और अन्य एजेंडों पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में 35+ पार्टियों के सांसद शामिल हुए। इस दौरान बजट सत्र को सकारात्मक और सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा हुई। बजट सत्र 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होगा। बजट सत्र के दौरान कुछ पुराने लंबित बिलों पर चर्चा हो सकती है। लोकसभा में 9 विधेयक लंबित हैं, जिनमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025, प्रतिभूति बाजार संहिता 2025 और संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 शामिल है। एक तरफ जहां सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर तमाम मुद्दों पर चर्चा की है, वहीं विपक्ष की तरफ से भी बजट सत्र को लेकर तमाम बैठकें और रणनीतियां बनाई जा रही हैं। सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने भी बैठक की है, जिस मीटिंग में SIR, मनरेगा जैसे मुद्दों को उठाने की बात सामने आई है, मगर सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये बजट सत्र है तो बात बजट पर ही होगी। ऐसे में एक कयास लगाया जा रहा है कि इस बार भी संसद में टकराव देखने को मिल सकता है।